OPEC. What does it mean? For what it stands? Organization of the Petroleum Export Country. इसमें 11 कंट्रियां आती है जिसमें कि यूएई भी शामिल है। अब 11 कंट्रियां कौन सी है? यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इराक, ईरान, अफ्रीका एंड वेनेजुला, ये कंट्री आती है। अब यूएई कह रहा है कि मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं, वो कंट्री प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है क्रूड ऑयल का। उसके लिए उधर ग्लिच हो रहा, मतलब उनका डिस्प्यूट हो रहा है ग्रुप में, तो इसलिए वो ओपीसी को छोड़ रहा है। अगर ओपीसी को छोड़ेगा तो इंडिविजुअली वो प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता है क्रूड ऑयल की, तो इसीलिए यूएई उसको छोड़ना चाहता है। अब फायदा किसको होगा इसमें? फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। तो होगा क्या उसमें? ये होगा प्रोडक्शन अपनी मर्जी से यूएई कर सकता है ज्यादा, और सस्ते दाम पर पेट्रोल, डीजल मींस क्रूड ऑयल को सेल आउट कर सकता है इंडिया को। उसमें प्राइस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नॉर्मल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये तो फायदा है इंडिया को। अगर छोड़ती है ओपीसी यूएई तो नुकसान किसका होगा? नुकसान दूसरी कंट्री का होगा। फिर हर कंट्री अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकती है प्रोडक्शन अपने हिसाब से। तो ये थी ओपीसी की लेटेस्ट अपडेट। बहुत सारी न्यूज आ रही है ट्विटर के थ्रू और दूसरे चैनल के थ्रू कि यूएई बाहर हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। अगर उनकी कंडीशन नहीं मानी गई शायद वो ओपीसी छोड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें इंडिया को फायदा है, ये मैं बता दिया है, और कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो इसी के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो। थैंक यू।